चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति एक ऐसा चैप्टर है जो एग्ज़ाम में लगभग बोर्ड एग्ज़ाम में 10 नंबर का क्वेश्चन इससे पूछा जाता है और बहुत ही आसान चैप्टर सभी बच्चों को लगता है। हाँ, यह बात अलग है कि इसे पहली बार बच्चे देखते हैं, पहली बार बच्चों को इससे मुलाकात होती है तो थोड़ा नया तो है पर इंटरेस्टिंग भी है और बच्चे बहुत ही जिज्ञासा के साथ इसको पढ़ते भी हैं। तो हमें आशा है कि आप लोग भी इसे बहुत ही मन लगा कर पढ़ेंगे, समझेंगे और मेहनत भी करेंगे इसके प्रति, क्योंकि नया भी है और नया है तो ज़्यादा कठिन नहीं है जो आप लोगों को समझ में ना आए, बहुत ही आसान और सरल है। चलिए देखते हैं, समझते हैं इसके बारे में। जैसा कि इसका नाम ही है ट्राइगोनोमेट्री। ट्राई का मतलब होता है तीन, गोनो का मतलब होता है एंगल और मैट्री का मतलब होता है मापन, मतलब तीन कोनों का माप, तीन कोनों का माप। तीन कोनों के माप के बारे में जहाँ हम पढ़ते हैं उसको क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। तो तीन कोण होता किस चीज़ में है? तो तीन कोण जब भी बनेगा तो ऐसा थोड़ी ना है इसमें अगर कहें कि तीन कोण है तो बनिएगा, नहीं, इसमें तो चार कोण है। तो तीन कोण कब जब भी बनेगा तो क्या में बनेगा? त्रिभुज में बनेगा। जब भी बनेगा तो त्रिभुज में बनेगा। लेकिन त्रिकोणमिति जो है वो सिर्फ और सिर्फ त्रिभुज, आप लोग जानते हैं कि भुजा के आधार पर और कोण के आधार पर तीन तीन प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ हम लोग को पढ़ना है एक त्रिभुज के बारे में जिसको कि हम लोग कहते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज मतलब जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, तो समकोण त्रिभुज। चलिए तो समकोण त्रिभुज से आप लोग भलीभांति परिचित होंगे। जैसा कि यहाँ त्रिभुज दिख रहा है, इसमें एक कोण 90 डिग्री का है, जैसा कोण भी 90 डिग्री का है, तो इसको ABC एक त्रिभुज है। और इस ABC त्रिभुज को हम लोग कह सकते हैं कि ABC कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में तीन भुजाएं, तीन कोण होते हैं, जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है, बाद बाकी दोनों कोण न्यून कोण होते हैं जो 90 से कम होते हैं, और साथ में इसकी तीन भुजाएं होते हैं। तो तीनों भुजा का अलग अलग नाम होता है। तो देखिए नाम, जैसा कि BC, ये BC भुजा पर AB क्या है? यानी कि एक भुजा पर दूसरा भुजा खड़ा है। हाँ, मतलब एक वर्टिकल है दूसरा हॉरिजॉन्टल है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि त्रिभुज का अगर इसको आधार कह दें, आधार किसको कहते हैं? जिस पर लंब खींचा जाए। लंब मतलब ये देखिए, लंब मतलब 90 डिग्री का एक कोण बनाने वाला, यानी 90 डिग्री का कोण बना रहा है तो इसको कहते हैं लंब। ये आधार किसको कहेंगे? जिस पर लंब खींचा जाए। तो ये आधार है, इस पर ये लंब है। हाँ, ये अलग बात है कि तो इसको अगर इस तरह से घुमा दें, अगर इस ट्रायंगल की बात करें तो अगर इसको कहें तो ये क्या हो जाएगा? ये लंब हो जाएगा। अभी हम लोग इसके बारे में समझेंगे, फिलहाल इसके बारे में देखते हैं। तो ये कोण 90 डिग्री का कोण है, हम लोग इसका नाम दे दें AB और C। तो 90 डिग्री के सामने वाला कोण, 90 डिग्री के सामने वाला कोण हमेशा क्या कहलाएगा? थीटा कहलाएगा। क्या कहलाएगा? थीटा कहलाएगा। तो 90 के सामने की कोण थीटा और 90 के सामने की भुजा, 90 के सामने की भुजा हमेशा कर्ण कहलाएगा। कर्ण मतलब हाइपोटेनस, कर्ण कहलाएगा। 90 डिग्री बनाने वाली भुजा एक लंब होगा और दूसरा एक आधार होगा और दूसरा लंब होगा। लंब को अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं परपेंडिकुलर, आधार को अंग्रेजी में हम लोग बेस कहते हैं। अंग्रेजी का फर्स्ट लेटर B है इसलिए इसको B से सूचित करते हैं, इसका P है तो इसको P से सूचित करते हैं, इसका H है तो इसको H से सूचित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया। अब हम लोग देखेंगे
कि आखिर जो इस त्रिकोणमिति के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं तो इसका मीनिंग्स क्या है, हेल्पफुल कैसे है और इससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो देखो, त्रिकोणमिति का पहला चैप्टर को हम लोग कहते हैं ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो, मतलब त्रिकोणमितीय अनुपात। अनुपात जब भी निकाला जाता है तो दो भुजाओं को अनुपात, अनुपात मतलब बटा, यानी रेशियो मतलब ही बटा, बटा का मतलब एक भुजा के दूसरे भुजा के अनुपात में कंपेयर, तुलना करते हैं। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि इसमें भुजा है ए बी और सी, यानी कि हम लोग कह सकते हैं ए बी है, बी सी है और ए सी। तो ए बी क्या है भाई, तो ए बी, तो ए बी यहाँ हम लोग क्या कह रहे हैं, इसको लंब कह रहे हैं। बी सी यहाँ क्या कह रहे हैं भाई, आधार कह रहे हैं। ए सी को यहाँ हम लोग क्या कहे हैं, कर्ण कहे हैं। ठीक है, तो अब चलिए देखते हैं। तो इन सभी भुजाओं के अनुपात से कुछ त्रिकोणमितीय फलन निकल कर आते हैं, त्रिकोणमितीय फंक्शन निकल कर आते हैं। और त्रिकोणमितीय फलन और फंक्शन होता कैसा है, तो उसको हम लोग इस तरह से देखते हैं, साइन, कॉस और टैन के रूप में। होते तो एक्चुअली 6 हैं, परंतु बेसिक 3 ही होते हैं, इन्हीं 3 के अपोजिट होते हैं 3 और, जिसको भी हम लोग समझेंगे। तो फिलहाल हम लोग इन 3 के बारे में समझें। अब साइन, और यहाँ एंगल किसको क्या बोले थे, यहाँ के एंगल को थीटा, तो हम लोग यहाँ कहेंगे थीटा। तो ऐसे ही जो भी 90 के सामने का कोण रहेगा उसी को यहाँ रखते हैं। जैसे यहाँ थीटा है तो थीटा, तो यहाँ भी क्या थीटा, यहाँ भी क्या थीटा। तो साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा, इसको इस तरह से पढ़ेंगे। साइन थीटा क्या होता है भाई, तो साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा। तो एक्चुअली अगर हम लोग बात करें तो साइन थीटा होता है लंब और कर्ण के अनुपात। कॉस थीटा क्या होता है, तो कॉस थीटा होता है आधार और कर्ण के अनुपात। टैन थीटा क्या होता है, तो टैन थीटा होता है लंब और आधार का अनुपात। तो ऐसे थोड़ा याद करने में हम लोग को दिक्कत होती है, तो इसको हम लोग आसानी से देख सकते हैं। तो साइन थीटा को कहते हैं याद करने के लिए, इसका फर्स्ट लेटर को हम लोग पी कहते हैं, पी, कर्ण को एच कहते हैं, तो एच यानी पी बटा एच, बी बटा एच, और लंब बटा आधार यानी कि पी बटा बी कहते हैं। कभी कभी बच्चों को याद नहीं होता है तो लोग बहुत तरह तरह की बातें बताते हैं, जैसे बोलते हैं कि आप लोग लिख लो यहाँ साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, और बोलते हैं कि याद रखना पंडित बद्री प्रसाद बटा हरी हरी बोल। देखिए साइन पी बटा एच होता है, कॉस बी बटा एच होता है, टैन पी बटा बी होता है, ऐसे भी याद होता है। और अगर बात करें तो हंसी भी आती है हमें, इसको इस तरह से भी याद कर सकते हैं, साइन पापा हथो बाबा हथो, पापा बाबा दोनों हथो। कहे कि देहाती लैंग्वेज है, हम लोग देहात से बिलोंग्स करते हैं तो हमें बहुत जल्दी याद भी हो जाता है। तो हम लोग इसको कहते हैं, चलिए साइन थीटा पापा हथो, कॉस थीटा बाबा हथो, और टैन थीटा पापा बाबा दोनों हथो। देखिए वही बात है, तो इसको हम लोग इस तरह से भी याद कर सकते हैं। और इसी के 3 और अपोजिट होते हैं। साइन के उल्टा होता है कोसेक, कॉस के उल्टा होता है सेक, और टैन के उल्टा होता है कॉट। तो जैसे इसका उल्टा बोल रहे हैं तो इसका भी अनुपात का भी उल्टा हो जाता है। उल्टा मतलब हथु पापा हथु बाबा और बाबा पापा दोनों हथु। तो सिंपली हमें लगता है कि आसानी से याद हो जाएगा। अब बात रह गई थीटा, तो कभी कभी थीटा न देकर ऐसे लिख देता है साइन ए कॉस ए टैन ए, या लिख देता है साइन सी कॉस सी टैन सी। तो हमें इससे घबराना नहीं चाहिए। क्यों भाई, तो देखिए अगर हम इस ट्रायंगल के बारे में बात करें, और एक और ट्रायंगल हम लोग बना लेते हैं इस तरह से। चलिए इसका नाम दे दें ए
बी सी। देखिए बी यहाँ समकोण है, इसके सामने वाला कोण हम लोग बोलते हैं थीटा। मान लो थीटा नहीं दिया है तो क्या है यहाँ सी। तो कभी कभी जैसे कि इसका थीटा के लिए हम लोग थीटा यहाँ लिख रहे थे, उसी तरह से थीटा अगर न देकर हम लोग यहाँ ए बी सी के रूप में ही सिर्फ दिया हो तो हम लोग इसको कह सकते हैं साइन सी कॉस सी और टेन सी के रूप में। तो इस ट्रायंगल का यूज करेंगे, मतलब इसमें ई पी बी और एच माना जाएगा। परंतु अगर इसी को थोड़ा सा हम लोग उल्टा कर दें तो यहाँ से देखेंगे कि बी यहीं रह जाएगा, सी ऊपर हो जाएगा और ए नीचे आ जाएगा। मतलब सर ए बी ए बी ए बी, तो ए बी यहाँ का पी हो जाएगा, नहीं ये बी ही रहेगा, ये पी रहेगा और ये एच हो जाएगा। इस कंडीशन में 90 के सामने कौन आ गया ए, तो वहाँ पर हम लोग यूज करेंगे साइन ए कॉस ए टेन ए। आई बात समझ में। तो इस तरह से हम लोग फिलहाल इसके बारे में जाने कि आखिर लिखना कैसे है, होता क्या है, और त्रिकोणमितीय अनुपात को हम लोग समझेंगे कैसे। तो ये हो गई बात त्रिकोणमिति के रेशियो के बारे में इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो आइए हम लोग त्रिकोणमिति के पहला एक चैप्टर त्रिकोणमितीय अनुपात, इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन हमें बोलता है, क्या बोल रहा है कि इफ साइन ए इज इक्वल टू 8/17, बोलता है कि फाइंड अदर ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए। कहने का मतलब सर यहाँ साइन थीटा न देके क्या दिया है ए दिया है, तो जो ट्रायंगल हम लोग बनाएंगे उस ट्रायंगल को हम लोग इस तरह से बनाएंगे, ऐसे ऐसे और ऐसे। चलिए तो ट्रायंगल बन गया। बोला है साइन थीटा, थीटा की जगह क्या बोला है ए, तो थीटा कहते किसको है 90 के सामने वाला कोण को, यानी 90 के सामने वाला कोण कौन है ए है, यानी यहाँ हम लोग को लिखना है ए। यहाँ ए लिख दिए, यहाँ बी, तो यहाँ क्या लिख देंगे सी। तो ए बी और सी हमारे पास मिल गया। अब देखेंगे साइन ए, तो साइन होता क्या है भाई, तो साइन हम लोग देखे थे पापा है, तो मतलब पी बटा एच मतलब लंब बटा कर्ण। तो लंब बटा कर्ण बराबर दिया कितना है, तो दिया है 8/17, मतलब पी हमारे पास 8 है और एच हमारे पास 17, तो यानी लंब इसको कहते हैं। तो ये हमारे पास 8 हो गया और ये हमारे पास 17 हो गया। तो पी तो मिल गया 8, एच मिल गया 17, लेकिन बी हमारे पास नहीं है। तो जब बी नहीं है तो बी को हम लोग पाइथागोरस के अनुसार कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं भाई, तो पाइथागोरस बोले थे कि h² बराबर p² प्लस b² होता है। हम लोग को निकालना क्या है b, तो b तो है यहाँ, b यहाँ है, तो ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं h² माइनस p² बराबर b²। स्क्वायर है, अगर स्क्वायर हटाना चाहें तो हम लोग लिखेंगे h² माइनस p², मतलब b बराबर h² माइनस p²। मतलब किसी को भी निकालना हो, इससे हम लोग इसको मेन फार्मूला समझें। अब इससे हम लोग बारी बारी से करके हम लोग किसी को भी निकाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं h², h कितना है हमारे पास 17, तो 17 के स्क्वायर माइनस p कितना है हमारे पास 8, तो 8 का स्क्वायर, यानी 17 का स्क्वायर कितना होता है भाई, तो 17 का स्क्वायर करें 17 को यानी कि 2 बार गुना करें, 17 के 2 बार गुना करेंगे तो कितना आएगा, हमें लगता है 289 आएगा, माइनस 8 को अगर 2 बार गुना करें तो 8 8 जा 64 यानी 64। जब हम लोग इसको घटा कर देखेंगे 9 में से 4 कितना 5, 8 में से 6 2,
और 2 यानी कि 225। और 225 किसका? 15 का वर्ग होता है, मतलब हमारे पास निकल के आएगा 15। कौन? बी, यानी कि बी हमारे पास निकल के कितना आ गया? 15। तो अगर हम लोग कहें तो हमारे पास पी भी है, बी भी है और एच भी है, तीनों मिल गया। अब हमसे बोला है क्या कि साइन ए दिए हैं, बाद बाकी जितना भी त्रिकोणमितीय अनुपात होता है वो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को आपको ज्ञात करना है। तो हम लोग लिखेंगे अतः क्या भाई, तो त्रिकोणमितीय अनुपात होता कौन कौन है? तो साइन तो दिया है, साइन के अलावे कॉस ए, टेन ए, कोसेक ए, सेक ए और कॉट ए। अब कॉस ए, टेन ए, कोसेक ए, सेक ए और टेन, हम लोग को थोड़ा अगर इसका अनुपात का रेशियो याद है तो हम लोग उसका यूज करेंगे। तो साइन को तो बोलते पापा, तो कॉस को बोलेंगे बाबा हथो, टेन को पापा बाबा दोनों हथो, फिर इसी को उल्टा जस्ट एच बटा पी, एच बटा बी और इसका उल्टा बी बटा पी होगा। ठीक है, तो हम लोग सभी का वैल्यू हमारे पास रखा हुआ है, बस उठा कर रख देना है। तो चलिए देखते हैं, बी बटा एच, बी कितना? 15, तो 15 बटा 17, पी बटा बी, पी बटा बी, पी कितना? 8, बी कितना? 15, एच बटा पी, एच कितना? 17, पी कितना है भाई? 17 बटा 8, यहाँ 17 बटा 15, यहाँ बी बटा पी, तो बी कितना? बी है सर 15 और पी कितना? 8। इस तरह से हम लोग को सभी त्रिकोणमितीय अनुपात प्राप्त हुए। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो चलिए नोट डाउन कीजिए इसको। इसी से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस जैसा कि नीचे दिया गया है, इनके भी जैसे कि कॉस में दिया है तुमको साइन, कॉस छोड़कर टेन, कोसेक से कॉट को फाइंड कर लेना है। यहाँ टेन दिया हुआ है, देखिए भाई आप लोग देख लो, टेन ए बराबर √3। तो बोलोगे कि सर यहाँ तो 1 दिया है, तो कुछ नहीं, इसका बटा 1 कर लेना। अब तो 2 हो गया ना, तो यहाँ भी 2 मिल गया, यानी कि यहाँ इसको पी, इसको बी कह लेंगे, बाद बाकी एच फाइंड कर लेंगे। तो इससे निकल सकता है, यहाँ सेक दिया हुआ है और यहाँ 3 कॉट ए दिया है। तो इसको बनाओगे कैसे? यहाँ ये गुना में है, इधर आ जाएगा तो भागा में, यानी कॉट ए बराबर 4/3। फिर से जैसे वो क्वेश्चन ऊपर वाला बताए हैं सेम टू सेम वैसे ही हो गया, 2 का मिल गया, 1 का निकाल लेना है पाइथागोरस से, फिर आगे बना लेना है। तो हमें लगता है कि फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन इस तरह से आता है, इसे आप लोग आसानी से बना ले सकते हैं और कर सकते हैं। तो चलिए फर्स्ट टाइप तो इस तरह का है, अब सेकेंड टाइप क्वेश्चन कुछ हम लोग देखते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन हमसे बोला है कि 15 कॉट थीटा बराबर 8 है, तो इवेलुएट करना है। क्या इवेलुएट करना है? 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा टू 1 माइनस कॉस थीटा, ऐसा क्वेश्चन है। देखिए बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान है, बस आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा इसको। गिवन क्या है हमको? तो गिवन है 15 कॉट थीटा बराबर 8, गुना में है, यहाँ इधर आएगा तो हो जाएगा भागा, कॉट थीटा बराबर 8/15। अब कॉट का रेशियो होता क्या है? तो बाबा पापा दोनों, यानी बी बटा पी, यानी कि हमको पी भी मिल गया और बी भी मिल गया। तो नहीं कौन मिला? एच, और एच बराबर हम लोग जानते हैं का p² प्लस b²। पी कितना भाई? 15, 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225, 8 का 64। तो इसको ऐड करना है,
5 4 9, 6 2 8, 289 और 289 अभी जस्ट देखे थे कितना 17 का, यानी कि हम लोग को मिल गया H 17। तो हम लोग को तीनों प्राप्त हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे पूछा क्या है, साइन थीटा कॉस थीटा और कॉस थीटा, बस यानी कि हम लोग को निकाल लेना है साइन थीटा और कॉस थीटा। तो साइन होता है P/H, कॉस होता है B/H। P कितना है भाई, तो P है 15, H कितना 17, फिर कॉस कितना, कॉस में B कितना है हमारे पास 8, H कितना 17, यानी कि साइन और कॉस दोनों हमें मिल गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न से, तो प्रश्न बोला है 1 + साइन थीटा 1 - साइन थीटा, फिर 1 + कॉस थीटा 1 - कॉस थीटा। चलिए तो हम लोग देखते हैं इसको, 1 + साइन थीटा 1 + साइन थीटा यानी कि 15/17, 1 - साइन थीटा यानी कि 15/17। तो एक के बटा कुछ नहीं, तो यहाँ भी एक के बटा कुछ नहीं, यहाँ एक। अब यहाँ आते हैं तो यहाँ 1/1 प्लस कॉस थीटा यानी कॉस का वैल्यू 8/17, तो 8/17, यहाँ भी 1/1 माइनस 8/17। अब देखिए हम लोग बचपन क्लास में एक फार्मूला पढ़े थे A + B × A - B = क्या होता है A² - B²। तो यहाँ भी वही बात है 1 1, यानी कि इसको अगर A कह दे, इसको भी A कह दे, ये है तो यही है, यानी सिर्फ साइन का फर्क है, प्लस है माइनस है, प्लस है माइनस है, यानी A² - B², यानी इसको भी हम लोग लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस 15/17 का स्क्वायर बटा, यहाँ भी 1 का स्क्वायर माइनस 8/17 के स्क्वायर। अब देखिए 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, 15 के स्क्वायर 225, 17 के स्क्वायर 289 बटा 1 का स्क्वायर 1, 8 के स्क्वायर 64, 17 के 289। अब चलिए इसका लघुत्तम ले लेते हैं, तो 289, तो ऊपर हो जाएगा 289 माइनस 225। यहाँ भी लघुत्तम ले लेते हैं 289 माइनस 64, 289 में से 225 घटाएंगे तो 9 में से 5 4, 8 में से 2 6, 289। अब यहाँ 9 में से 4 5, 8 में से 6 2 2 बटा 289। अब इसको कहते हैं स्टेप फ्रैक्शन, सीढ़ियाँ भिन्न। इसमें होता क्या है, ऊपर वाला जैसे है वैसे ही रहता है, नीचे वाला रेसिप्रोकल हो जाता है। तो कहेंगे 64 बटा 289, अब इसको उल्टा करेंगे 289 बटा 225, इससे ही कैंसिल होगा, यानी कि हमको मिलेगा 64 बटा 225। ये है हमारा आंसर। ठीक है, इस सेकेंड टाइप क्वेश्चन होगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, उसी पर आधारित है। देखिए बोलता है यदि 3 cot A = 4 हो तो सिद्ध कीजिए कि 1 - tan² थीटा बटा 1 + tan² थीटा बराबर cos² है माइनस sin² है। तो चलिए देखते हैं इसको, बहुत ही आसान है, देख करके देखते हैं इसको। सबसे पहले तो हमको गिवन क्या है, तो गिवन है हमारे पास 3 cot A = 4। अभी तुरंत देखे थे यहाँ गुना में इधर आएगा तो भागा, cot A = 4/3। cot होता क्या है B/P, तो B/P जब दिया है तो हम लोग H निकाल सकते हैं, H निकाल लेते हैं, यानी P² + B², यानी 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो 3 के स्क्वायर 9, 4 के स्क्वायर 16, 16 9 25, यानी कि हमको मिलेगा 5, H मिल गया। अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तो हमें ज़रूरत क्या क्या चीज़ का है, तो tan का ज़रूरत है, साइन का और कॉस का, तो इन सबों को हम लोग पहले एक तरफ निकाल कर रख लेते हैं। तो चलिए, तो साइन A
होता है पी बटा एच। पापा तो पी कितना निकला है हमारे पास, पी तो दिया है, पी कितना है, पी 3 है, 3, एच कितना 5। वैसे ही कॉस ए यानी बी बटा एच, बी कितना है हमारे पास, बी है सर 4, एच कितना है, एच है 5। साइन कॉस मिल गया। अब हम लोग टेन भी निकाल लें। टेन ए क्या होता है पी बटा बी, तो पी है इतना और बी है इतना। चलिए साइन भी मिल गया, कॉस भी मिल गया और टेन भी मिल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो चलिए क्वेश्चन का LHS लिख लेते हैं। LHS क्या है भाई, है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो 1 माइनस टेन, टेन कितना, टेन मतलब 3/4, तो 3/4 का होल स्क्वायर बाई 1 प्लस फिर वहाँ 3/4 का होल स्क्वायर। इसका बटा कुछ नहीं तो 1 ले लेंगे, आगे चलेंगे 1/1, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। फिर आगे चलते हैं 1/1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। लघुत्तम ले लो, 16 एक का लघुत्तम 16, यहाँ हो जाएगा 16 माइनस 9। ऐसे ही नीचे भी लघुत्तम ले लो, 16 प्लस 9, 16 में से 9 घटाएंगे 9 7, 16 बटा 16 9 25 बटा 16। अब बोले कि इसको कहते हैं सीढ़िया बीन, ऊपर वाला जैसे है वैसे ही रहेगा। सीढ़िया बीन मतलब बहुत सारे 1 2 3 4 बटा 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 है, यानी कि सीढ़ी जैसा है, इसलिए इसको हम लोग सीढ़िया बीन कह देते हैं। तो इसको जैसे है वैसे ही ये हो जाता है रेसिप्रोकल, यानी कि 16 ऊपर 25 नीचे, 16 से 16 कटेगा, आएगा हमारे पास 7/25। इसको कह लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब हम लोग क्या करेंगे, अब RHS के पास चलेंगे। RHS क्या है हमारे पास, RHS बोलता है कि कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। चलिए कॉस कितना है, कॉस बोले तो 4/5, यानी कि 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन बोले तो 3/5 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, माइनस 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, लघुत्तम ले लिए 25, यानी कि 16 माइनस 9, 9 7 16, 16/25 इक्वेशन सेकेंड। अब देखो इक्वेशन फर्स्ट देखो, इक्वेशन सेकेंड, ये भी 7/25, ये भी 7/25। तो लिख सकते हैं फ्रॉम मतलब समीकरण 1 तथा 2 से क्या भाई, LHS बराबर है RHS। सिद्ध हुआ, कठिन है नहीं ना। चलिए तो उसी तरह से जैसा कि हम लोग बनाए हैं अभी जस्ट ऊपर क्वेश्चन, उसी तरह से 2 क्वेश्चन और हैं, और हम चाहते हैं कि ये आप लोग खुद से करके देखें, यानी HW का है, इसको बनेगा तो ठीक, नहीं तो कमेंट कीजिएगा। अगले क्लास फिर से जब हम लोग त्रिकोणमिति का लेंगे उसमें ये दोनों क्वेश्चन को बनाएंगे। अगर आप लोग बना लीजिएगा तो आप लोग बनाने के बाद जो आंसर आएगा वो भी कमेंट में कर सकते हैं, कमेंट में कर दीजिएगा, हम लोग देख लेंगे कहाँ आपसे बन गया है। और जिनसे नहीं बनेगा वो भी कमेंट कीजिएगा कि हमसे नहीं बना है, तो हम इसका पुनः फिर से हल करके अगले त्रिकोणमिति की क्लास में आप लोग को प्रोवाइड करेंगे। चलिए, थैंक्स फॉर टुडे।